हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक लेते हैं। वह है प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उत्पादन फलन को समझने से पहले उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्पत्ति के कुल 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस। कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, कुल 5 साधन हैं, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस शामिल हैं। क्लियर है उत्पादन क्या होता है और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन करने के लिए जो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं या काम में लिए जाते हैं, उन्हें पढ़ते यानी इनपुट्स कहा जाता है। और जो इन साधनों को काम में लेने के परिणाम स्वरूप जो उत्पादित होता है, उसे उत्पाद यानी आउटपुट्स कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन भौतिक परतों तथा भौतिक उत्पाद के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि इनपुट्स और आउटपुट्स के मध्य जो तकनीकी संबंध होता है, उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। यह उत्पादन फलन रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन इनपुट्स और आउटपुट्स। उनकी रिलेशनशिप को ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। गणितीय सूत्र में इसे निम्न प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक समीकरण बनाई है। x बराबर है फंक्शन ABC, ये अंत तक है। इस समीकरण में x जो है वह वस्तु x की उत्पादित मात्रा तथा ABC विभिन्न उत्पादन साधनों की इकाइयों को सूचित करते हैं। F जो है वह उत्पत्ति तथा उत्पत्ति के साधनों के मध्य संबंध को दर्शाता है, जो उत्पत्ति साधनों की मात्रा पर निर्भर करती हैं। उत्पत्ति x एक आश्रित चर राशि है जो दाहिनी तरफ की स्वतंत्र चल राशियों पर निर्भर करती है। यानी x वस्तु की उत्पादित मात्रा फंक्शन है या डिपेंड करती है ABC पर। ऐसा ही एक उदाहरण हम डिमांड का ले सकते हैं। डिमांड फंक्शन होती हैं प्राइस पर, पॉपुलेशन पर, फैशन पर। तो वो समीकरण बन जाएगी डिमांड बराबर फंक्शन, पॉपुलेशन, फैशन, प्राइस। डिमांड निर्भर करेगी इन पे, प्राइस पे, पॉपुलेशन पर, फैशन पर। ठीक है, तो डिमांड एक आश्रित चर है, जबकि जो कोष्टक में प्राइस, पॉपुलेशन, फैशन है, ये स्वतंत्र चर हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ अक्ष वस्तु की उत्पत्ति एक आश्रित चर है जो डिपेंड है ABC पर। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है। सिंपल टर्म में यदि मैं डिफाइन करूं तो प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट के मध्य संबंध को बताता है या उनके तकनीकी रिलेशनशिप को बताता है। अब बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? उत्पादन फलन की पहली मान्यताएं हैं, फर्म उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करती है। यानी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज फर्म के द्वारा किया जाता है। दूसरी मान्यता है, उत्पादन फलन की समयावधि में उत्पादन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी, उत्पादन के साधनों में किसी भी सीमा तक विभाज्यता है। यानी उत्पादन के जो साधन हैं उनको किसी भी सीमा तक विभाजन किया जा सकता है। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि तक सीमित होता है। और नेक्स्ट है, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं, अन्य कुछ साधन परिवर्तनशील हैं। ऐसी मान्यता इसमें रहती है।
आगे देखते हैं उत्पादन फलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उत्पादन फलन की पहली विशेषता है उत्पादन फलन व्यावसायिक फर्मों के द्वारा उत्पादन साधनों में परिवर्तन के कारण उत्पादन की भौतिक मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। दूसरी विशेषता है उत्पादन फलन चूंकि फर्म में प्रयुक्त इनपुट्स के कारण उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है, यानी इनपुट्स के कारण जो आउटपुट्स में कितना परिवर्तन हुआ इसका विश्लेषण है, अतः इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। तीसरी विशेषताएं हैं उत्पादन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन उत्पादन फलन को भी बदल देता है, यानी टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव उत्पादन फलन पर भी पड़ता है। समयावधि में परिवर्तन से उत्पादन फलन में भी परिवर्तन होता रहता है। और लास्ट विशेषता है उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ सीमा तक उत्पादन साधनों में परस्पर परिवर्तन संभव होता है, यानी जो उत्पादन के साधन हैं उनमें परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है, यानी किसी को कम मात्रा में काम में लिया जाए, किसी साधन की मात्रा ज़्यादा उपयोग में ली जाए, तो उनमें किसी भी प्रकार का कुछ सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। उत्पादन फलन की विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्पादन फलन की मान्यताओं को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्पादन फलन की डेफिनेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्पादन फलन को विस्तार से समझाइए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं उत्पादन फलन के प्रकार की। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के 3 रूप हैं। पहला है एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन। जब अल्पकाल में अन्य सभी साधनों की मात्रा स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन की भौतिक मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी अन्य सभी साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाता है, केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है और उससे उत्पादन की मात्रा पर क्या इफेक्ट होता है, क्या परिवर्तन होता है, उसे एक परिवर्ती यानी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम भी देखें, एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को उत्पत्ति के नियमों अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जाना जाता है। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को उत्पत्ति का नियम भी कहा जाता है और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है 2 परिवर्ती पड़तों सहित उत्पादन फलन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। यह भी अल्पकालीन उत्पादन फलन है जिसमें फर्म अपने उत्पादन की अन्य पड़तों को स्थिर रखकर केवल 2 पड़तों यानी 2 इनपुट्स, पड़तों यानी इनपुट्स, 2 इनपुट्स जैसे श्रम एवं पूंजी में ही परस्पर परिवर्तन करती हैं। इस प्रकार 2 परिवर्तनशील पड़तों के घटत बढ़त से कुल उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है कि 2 परिवर्ती पड़तों सहित उत्पादन फलन, यानी 2 इनपुट्स के साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन की मात्रा पर जो इफेक्ट पड़ता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा जो प्रकार है सभी परिवर्ती पड़तों सहित उत्पादन फलन, यह भी नाम से स्पष्ट है। यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है जिसमें फर्म उत्पादन के सभी पड़तों यानी सभी इनपुट्स में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन घटत बढ़त कर उनमें समान अनुपात बनाए रख सकती हैं। जब सभी उत्पादन पड़तों में समानुपातिक परिवर्तन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन की दर होती है उसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। तो दीर्घकाल का संबंध दीर्घकालीन का उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है और अल्पकालीन उत्पादन फलन है वह परिवर्तनशील अनुपातों के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैमाने का प्रतिफल किससे संबंधित है, अल्पकाल से या दीर्घकाल से। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। एक परिवर्ती पड़त सहित उत्पादन फलन और 2 परिवर्ती
पड़तों सहित उत्पादन फलन जो हमने अभी प्रकार पहले पढ़े, वो दोनों अल्पकालीन से संबंधित हैं और अल्पकालीन जो है उसे परिवर्तनशील अनुपातों के नाम से जाना जाता है। सभी परिवर्ती पड़तों सहित यानी यहाँ सभी इनपुट्स में परिवर्तन किया जा रहा है, तो अल्पकाल में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। क्योंकि सभी इनपुट्स में परिवर्तन करना है तो अल्पकाल में पॉसिबल नहीं है, इस वजह से यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। दीर्घकाल में ही ऐसा किया जा सकता है। और जब सभी उत्पादन पड़तों में समान अनुपात में परिवर्तन से कुल अनुपात में परिवर्तन की दर होती है या अनुपात परिवर्तन किया जाता है, तो उसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है पैमाने के प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपातों के बारे में। आगे भी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ से एक मोस्ट क्वेश्चंस बनता है जो अधिकतर पूछा जाता है, कोब डगलस उत्पादन फलन। ये क्या है, इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद।